कहानी कहानी चलो सुने कहानी 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 चलो सुने कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी। प्यारी प्यारी कहानी, अच्छी अच्छी कहानी, तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी है कहानी। कहानी कहानी चलो सुने कहानी। नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है मेढक का बदला। एक गांव में एक कुआं था। कुएं के अंदर मधुर नाम का मेढक अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था। चूंकि मेढक का नाम मधुर था, लेकिन अपने नाम की मधुरता के विपरीत मधुर आवश्यकता से ज्यादा टर 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 करता था। मधुर के अत्यधिक टर्राने की वजह से उसके रिश्तेदार उससे बहुत परेशान होते। वे उसको समझाते, मगर मधुर उनकी बात को अनसुना कर देता और बगैर समय और परिस्थिति देख टर 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 करता रहता। उसके रिश्तेदारों ने उसके अत्यधिक टर्राने की वजह से उसका नाम टर पर रख दिया। टर पर नाम पड़ते ही मधुर के अपने रिश्तेदारों पर बहुत गुस्सा आया। उसको मधुर नाम बहुत प्यारा था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे मधुर की जगह टर पर पुकारे। एक था मेंढक नाम उसका टर पर पड़ा। एक था मेंढक नाम उसका टर पर पड़ा। बहुत टर करता था, बहुत टर करता था, इसीलिए नाम उसका टर पर पड़ा। बहुत टर करता था, बहुत टर करता था, इसीलिए नाम उसका टर पर पड़ा। एक था मेंढक नाम उसका टर पर पड़ा। एक था मेंढक नाम उसका टर पर पड़ा। बहुत मधुर के रिश्तेदार जब भी मधुर को टर पर कहते, मधुर के क्रोध की सीमा नहीं होती। मधुर अपने रिश्तेदारों से मन ही मन नफरत करने लगा था और उनको सबक सिखाने के लिए उपाय भी सोचने लगा था। चूंकि कुएं की छत को गांव वालों ने किसी वजह से बंद कर दिया था, इसलिए मधुर मेढक जब भी कुएं से बाहर निकलता तो वे कुएं के अंदर ही एक गुप्त द्वार का इस्तेमाल करता। मधुर कुएं के गुप्त रास्ते से निकलकर अपने रिश्तेदारों को सबक सिखाने के लिए योजना बना ही रहा था, तभी उसकी नजर एक सांप पर पड़ी जो अपने बिल के पास बैठा हुआ था। सांप को देखते ही उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना अपने रिश्तेदारों को सबक सिखाने के लिए सांप का इस्तेमाल किया जाए। वो मन ही मन एक योजना बनाकर सांप के निकट पहुंचा और अपनी बात कहने से पहले उसने सांप को विश्वास में लेने के लिए उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। तेरी काया की बात है निराली, तेरी काया की बात है निराली, तेरी लंबी सी काया की बात है निराली, तेरी लंबी सी काया की बात है निराली, तेरी काया की बात है निराली, तेरी काया की बात है निराली। मेंढक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सांप आश्चर्यचकित हो गया। उसने मेंढक से पूछा, तुम मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? मेंढक ने कहा, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सांप ने कहा, यह कैसे हो सकता है? आग और पानी की कभी दोस्ती नहीं होती। मैंने कभी नहीं सुना कि एक सांप और मेढक दोस्त रहे हों। हम जन्म से एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैं जानता हूं हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन आज मैं आपसे मदद के लिए आया हूं। क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? सांप ने पूछा। हाँ, मेरे रिश्तेदार
मैं चाहता हूं कि आप उन सबको खा लें। मेंढक की बात सुनकर सांप की आंखें खुशी से बड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ रहते हो? मेंढक ने कहा, कुएं में। सांप ने कहा, मैं कुएं में कैसे जा सकता हूँ? कुआं तो ऊपर से बंद है। मेंढक ने कहा, मैं आपको एक गुप्त द्वार से कुएं के अंदर ले जाऊंगा। मेंढक की बात सुनकर सांप मान गया और वो मेंढक के साथ गुप्त द्वार से कुएं के अंदर चला गया। सांप एक एक कर मधुर के रिश्तेदारों को खाने लगा। अपने रिश्तेदारों को सांप का निवाला बनते देख मधुर बहुत खुश हुआ। कम से कम अब उसे कोई टर पर तो नहीं कहेगा। एक दिन ऐसा आया, मधुर को छोड़कर कुएं के सारे मेंढक खत्म हो गए। तब मधुर ने सांप से कहा, उसका काम खत्म हो गया, इसलिए अब उसे अपने बिल में चले जाना चाहिए। सांप ने कुएं से बाहर निकलने से साफ मना कर दिया। उसने मेंढक से कहा कि अब तो बिल में किसी और ने कब्जा कर लिया होगा, इसलिए अब से कुआं ही उसका घर है। सांप ने मेंढक से यह भी कहा कि उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर उसने उसके लिए खाने का इंतजाम नहीं किया तो वो मधुर को ही अपना आहार बना लेगा। की तरह से डर गया। उसने सांप से बचने के लिए तुरंत एक उपाय सोचा और सांप से कहा कि गांव के दूसरे कुएं में भी उसके कुछ रिश्तेदार रहते हैं। वो उन्हें किसी तरह यहां ले आएगा और सांप को सौंप देगा, लेकिन इसके लिए उसे कुएं से बाहर जाना होगा। सांप को मेढक की बातों पर यकीन हो गया और उसने मेढक को कुएं से बाहर जाने दिया। कुएं से बाहर निकलकर मेंढक ने गुप्त द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि सांप कुएं से बाहर न निकल पाए। बाहर निकलकर मेंढक को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ में आ गया था कि उसने अपने रिश्तेदारों को सांप का निवाला बनवाकर बहुत बड़ी गलती की थी। इतनी बड़ी दुनिया में अब वो अपने आप को नितांत अकेला महसूस कर रहा था। वो मन ही मन अपने रिश्तेदारों से माफी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध और बदले की भावना में हमें कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लेना चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े, क्योंकि हमारी गलतियों को ये दुनिया माफ भी कर दे, लेकिन यदि हम अपनी नजरों में गिर गए तो फिर जिंदगी भर पछतावे की आग में जलते रहेंगे, सुलगते रहेंगे। धन्यवाद। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी।